हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा किया गया था? चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4, कुतुब शाही। कुतुब शाही राजवंश के द्वारा चार मीनार का निर्माण किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि वाई आई एम एन एथिस्ट निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा है? वाई वाई आई एम एन एथिस्ट। पूछा जा रहा है कि वाई आई एम एन एथिस्ट निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन 1 है यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन 2 भगत सिंह, ऑप्शन 3 यहाँ पर है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन 4 है सूर्यकांत सेन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2 भगत सिंह। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 1983 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान था? निम्नलिखित में से कौन 1983 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2 कपिल देव। 1983 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? कपिल देव था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में आर्थिक सुधार के उपायों को औपचारिक रूप से कौन से वर्ष में पेश किया गया था? आर्थिक सुधारों के उपायों को औपचारिक रूप से किस वर्ष में पेश किया गया था? ऑप्शन 1 है सन 1990, ऑप्शन 2 सन 1991, ऑप्शन 3 है सन 1947, ऑप्शन 4 है सन 1980। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2 सन 1991। सन 1991 में भारत में आर्थिक सुधार के उपायों को औपचारिक रूप से पेश किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन 2 राजस्थान और बिहार, ऑप्शन 3 केरल और मिजोरम, ऑप्शन 4 सिक्किम और नागालैंड। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 केरल और मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल और मिजोरम राज्यों में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि संस्कृत कवि हरिशेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी? संस्कृत कवि हरिशेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी? ऑप्शन 1 यहाँ पर है चंद्रगुप्त, ऑप्शन 2 है विक्रमादित्य, ऑप्शन 3 यहाँ पर है अशोक, ऑप्शन 4 है समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त। संस्कृत कवि हरिशेन ने समुद्रगुप्त राजा के सम्मान में प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 यहाँ पर है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 श्रीमन नारायण, ऑप्शन 4 राधा मोहन सिंह। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू। भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरज कुंड मेले का आयोजन करती है? निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरज कुंड मेले का आयोजन करती है? ऑप्शन 1 जम्मू, ऑप्शन 2 हरियाणा, ऑप्शन 3 झारखंड, ऑप्शन 4 पंजाब। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 हरियाणा।
हरियाणा सरकार हर साल सूरज कुंड मेले का आयोजन करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के निम्न में से किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर दर्ज की गई, आपको अभी बताया था केरल राज्य और मिजोरम राज्य में। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा पूछा गया है कि सबसे कम पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर दर्ज की गई। ये आपको जो बताया गया है केरल राज्य और मिजोरम राज्य, यहाँ पर तो सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है इस प्रश्न में कि सबसे कम पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर दर्ज की गई। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, हरिशैन। और आपको बताया गया था कि हरिशैन जो है उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। और किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति हरिशैन ने लिखी थी, समुद्रगुप्त के सम्मान में ही लिखी थी। और राजा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिशैन था। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।